हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस चैनल। हाँ दोस्तों, एजुकेशन कैंपस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन इंग्लिश ग्रामर। हाँ दोस्तों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म और कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक में मुख्य रूप से क्या अंतर है, आज हम इसी को बारीकी से समझेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। उसको हिंदी में जानते हैं। एक कर्म संज्ञा का वाक्यांश अथवा सर्वनाम है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। स्पष्ट है। एक कर्म संज्ञा का वाक्यांश अथवा सर्वनाम है जिस पर क्या पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता या खाती हूँ। तो इसमें ये जो अ मैंगो है, यह एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि क्रिया का जो फल है, क्रिया यहाँ जो इट जो क्रिया है, इसका फल किस पर पड़ा है, अ मैंगो पर पड़ा है। तो इसलिए इसमें अ मैंगो एक ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। ही गोज टू स्कूल में टू स्कूल एक ऑब्जेक्ट है जिसका हिंदी होता है वह विद्यालय जाता है। इसमें जो इसमें जो गोज है, तो गोज एक वर्ब है और वर्ब का जो फल है वह टू स्कूल पर पड़ रहा है। इसका मतलब है टू स्कूल यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। तीसरा एग्जाम्पल्स है आई वॉन्ट अ पेन में अ पेन जो है यह एक ऑब्जेक्ट है जिसका हिंदी होता है मैं एक कलम चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं वांट जो क्रिया है इसका फल पड़ रहा है अ पेन पर। तो इस तरह से हम जानेंगे कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। और हम दूसरी तरह से इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किसी वाक्य में, जैसे एग्जाम्पल में यह वाक्य ऊपर में दिया हुआ है आई ईट अ मैंगो में, अगर हम अ मैंगो को इस वाक्य से रिमूव कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो क्या बचता है आई ईट। आई ईट का मतलब हुआ मैं खाता हूं या खाती हूं। तो अ मैंगो को हटाने के बाद भी एक सेंटेंस बचता है जो कि है आई ईट और उसका हिंदी होता है मैं खाता हूँ या खाती हूँ। इसी तरह से ही गोज टू स्कूल में अगर हम स्कूल को हटा भी देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं, तो भी एक सेंटेंस बचता है ही गोज, जिसका मतलब होता है वह जाता है। और तीसरे सेंटेंस में आई वांट अ पेन में अगर हम अ पेन को हटा भी देते हैं तो एक सेंटेंस बचता है आई वांट, जिसका मतलब हुआ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर किसी वाक्य में से ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर दें, ऑब्जेक्ट को हटा भी देते हैं, तो भी वाक्य कंप्लीट वाक्य बचता है, वह वाक्य इनकम्प्लीट नहीं होता है ऑब्जेक्ट के हटने के बावजूद भी। और तो ये बात हो गई ऑब्जेक्ट की। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। हिंदी में इसका मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब हुआ पूरा करने वाला। पूरक का मतलब हुआ पूरा करने वाला। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करे। किसको पूरा करे? इसमें किस चीज़ को पूरा करने की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है जो किसी सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करे, उसी को हम लोग पूरक बोलेंगे। देखते हैं डिफिनेशन के माध्यम से। ए कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज that is necessary to complete the meaning of a given expression। हिंदी में एक पूरक शब्द, मुहावरा या वाक्यांश है जो किसी दिए गए अभिव्यक्ति के अर्थ को
अर्थ को पूरा करने में, अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। एक पूरक शब्द, मुहावरा या वाक्यांश है जो किसी दिए गए अभिव्यक्ति के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक है। सिंपल सी बात है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है किसी एक्सप्रेशन के मीनिंग को कंप्लीट करना, पूरा करना। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स हैं। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ में अ बॉय जो है यह एक कॉम्प्लीमेंट है, यह एक कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा एग्जांपल है द लाइफ इज़ व्हाट वी मेक ऑफ इट, जिंदगी वही होता है जैसा हम इसको बनाते हैं। तो इसमें व्हाट वी मेक ऑफ इट जो है यह एक कॉम्प्लीमेंट है। तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इट इज़ अ बर्ड में अ बर्ड जो है यह एक कॉम्प्लीमेंट है। हम यहाँ तीनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि आई एम अ बॉय में अ बॉय जो है इस पर क्रिया का फल नहीं पड़ता है। दूसरे में व्हाट वी मेक ऑफ इट पर भी क्रिया का कोई फल नहीं पड़ता है। तीसरे में अ बर्ड पर भी क्रिया का कोई फल नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम आई एम अ बॉय सेंटेंस में से अ बॉय को रिमूव कर लेते हैं तो बचता है आई एम, जो कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जो कि एक इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है। जैसा कि हम लोग इसके डिफिनीशन में देखे थे कि टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन, मतलब दिए गए अभिव्यक्ति के अर्थ को पूरा करता है कौन? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है यदि किसी सेंटेंस में से हम कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करते हैं, जैसे अ बॉय को अगर हम रिमूव करते हैं तो बचता है आई एम। आई एम क्या है? आई एम एक कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसका यह साफ मतलब है कि यदि किसी सेंटेंस में से हम कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करते हैं तो उस एक्सप्रेशन का, उस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं बचता है। इसी तरह से द लाइफ इज़ में अगर हम लोग व्हाट वी मेक ऑफ इट को रिमूव करते हैं तो बचता है द लाइफ इज़ मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं बचता है। इट इज़ अ बर्ड में अगर हम लोग अ बर्ड को रिमूव करते हैं, हटाते हैं तो बचता है इट इज़ भी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन या सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में से हम कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करते हैं तो उस सेंटेंस का, उस एक्सप्रेशन का कोई मीनिंग नहीं बचता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है, और मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया हूँ, बताने का प्रयास किया हूँ कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच क्या डिफरेंस है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे, और आगे इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि मैं एक सीरीज़ के रूप में इंग्लिश ग्रामर के क्लासेज को आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। तो आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।